दोस्तों कोशिश दमदार होनी चाहिए, फिर वक्त और हालात दोनों बदलते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में आप 3 शानदार स्ट्रक्चर्स सीखने वाले हैं, यानी 3 एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और उससे जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो बहुत ही लाजवाब सेंटेंसेस बनने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है किसी भी काम को करने की हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है, फोन चलाने की भी एक हद होती है, बड़ों से बात करने की भी एक हद होती है। ठीक है, जब किसी भी काम को करने की कोई लिमिट होती है, कोई हद होती है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं देयर इज अ लिमिट ऑफ। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। हम बोलेंगे पैसा खर्च करने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू का यूज करेंगे। ठीक है, आइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर और अच्छे तरीके से आपके माइंड में छप जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है पैसे खर्च करने की भी हद होती है, इस तरीके से पैसे नहीं खर्च किए जाते हैं। तो आप बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, पैसा खर्च करना स्पेंड, आईएनजी फॉर्म स्पेंडिंग मनी टू। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हद होती है, यानी सहन करने की भी हद होती है, कितना सहन करें? तो आप बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ बियरिंग टू। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए हमारा क्या है। थर्ड सेंटेंस है की भी हद होती है, ये नहीं कि जो मन में आया वो आपने बक दिया। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग बिफोर elders टू। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस चलाने की भी हद होती है, मोबाइल चलाने की भी हद होती है। तो आप बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ यूजिंग फोन टू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के एडवांस इंग्लिश का लास्ट सेंटेंस है सोने की भी हद होती है, जब देखो तब सोते रहते हो, सोने की भी एक हद होती है भैया। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग टू। क्लियर? आई होप काम को करने की कोई हद होती है, आपको ये बताना हो तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे करेंगे? बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। देयर इज अ लिमिट ऑफ, फिर आपको आईएनजी फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट है तो लिख देना है, प्लस टू लगा देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है किसी काम को ज्यादा करने लगे हो, यानी जब आपको ये बोलना हो तुम ज्यादा करने लगे हो, जैसे आजकल ज्यादा बोलने लगे हो तुम, आजकल वह ज्यादा बहस करने लगी है, आजकल तुम ज्यादा सोने लगे हो, आजकल तुम ज्यादा बकवास करने लगे हो, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं। तो आपको लिखना होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर स्टार्टेड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अलॉट का यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट में आजकल आप ज्यादा बोलने लगे हैं, तो यू हैज सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड। इस अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगा, देखिए आईएनजी फॉर्म आपका हट गया है। यहाँ पर स्टार्टेड, उस एक्शन को करना आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अलॉट का यूज करेंगे। चलिए एक बार स्ट्रक्चर हम यहाँ पर आपको फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव को आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे,
फिर आपको स्टार्टेड का यूज करना है, और फिर आपको वी वर्ब एनजी फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अलॉट का यूज कर देना है। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर होगा। जैसे आजकल बहुत भाव खाने लगे हो तुम, आजकल बहुत भाव खाने लगे हो तुम, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे दोस्तों कि यू हैव started acting so pricey। ठीक है, यहां पर एक्ट सो प्राइसी मीन्स भाव खाना, और स्टार्टेड वर्ब आईएनजी फॉर्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है आजकल बहुत रील देखने लगे हो तुम, तो हम बोलेंगे यू हैव started watching। बहुत है तो अलॉट लास्ट में आपको लगा देना है। ठीक है, अलॉट का आपको यूज कर देना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि आजकल बहुत जवान लड़ाने लगे हो तुम, आजकल बहुत जवान लड़ाने लगे हो तुम। सो यू हैव started fighting with words, और आजकल मीन्स नाउअडेज। क्लियर? तो यहां पर आपने स्टार्टेड के साथ में वर्ब आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। अब नाउअडेज अगर सेंटेंस में होगा ऊपर वाले में भी तो आपको लगा देना होगा। ठीक है, सब में आजकल है, सब में लास्ट में नाउअडेज आप लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में स्किप हो गया है। आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम, चलिए इसको अपना यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग सो प्राइसी अलॉट नाउअडेज। नाउअडेज यहाँ हर जगह आप ऐड कर लेंगे, इसमें हमने लिख दिया है। नेक्स्ट, आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम, सो यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट नाउअडेज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा है आजकल बहुत मेहनत करने लगे हो तुम। नाउअडेज यू हैव स्टार्टेड टू वर्किंग हार्ड अलॉट। नाउअडेज यू हैव स्टार्टेड टू वर्किंग हार्ड अलॉट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसे करना है। ये फिफ्थ सेंटेंस भी आपको आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, बात करने की भी एक हद होती है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप लोग प्रैक्टिस के रूप में आपको करना है, ये हम बड़ा कर दे रहे हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, गर्मी बहुत बीधड़ है भाई। कपड़े पहनने का ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है। इसके सेंटेंसेस हमारे नहीं हुए हैं, छूट गए थे। तो देखिए ये कौन सा तरीका है, किसी भी काम को करने का ये कौन सा तरीका है। जब आपको ये बताना हो तो आपको यूज करना होगा, आप बोलेंगे what is the way टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आपको लिखना होगा। ठीक है, कभी कभी कुछ पीडीएफ्स के पेज होते हैं जो पैनल पर ओपन नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये भी ऐसा हो गया है, व्हाट इज द वे। अब जैसे हमने बोल दिया कि बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज द वे टू टॉक टू दी एल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट, बच्चों से व्यवहार करने का ये कौन सा तरीका है। सो व्हाट इज द वे टू बिहेव विद द स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि
इंग्लिश बोलने का ये कौन सा तरीका है? वॉट इज द वे, या फिर वॉट इज दिस वे भी आप बोल सकते हैं। इंग्लिश। क्लियर? तो ऐसे हम यूज करेंगे। दोस्तों मेहनत आपको सामने से दिखाई दे रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। दिस इज द कंडीशन, ये आपकी मैम की कंडीशन है। और रात में वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 11:30 पर, ठीक है? तब जाकर आपको मॉर्निंग में 6 AM पर मिलेगा। प्लीज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए आप लोग। बाकी ये पसीना कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मुझे पता है जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सेंटेंसेस को। थोड़ा सा हमारा जो पीडीएफ था वो इधर उधर हो गया था, बाकी ये आपके होमवर्क हैं। क्लियर? तो आज हमने 3 चीजें सीखी हैं। आई होप आपको तीनों समझ में आ गई होगी कैसे हमें करना है। ठीक है? आई होप बहुत अच्छे से आप सभी लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, अगर कोई ऐसा एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर जो आप चाहते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। और अगर आप लोग को भी होती इंग्लिश में परेशानी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।